लीजिए कि अंतिम में क्या होता है मरीज का सांस और धड़कन ये दोनों रुकने लगता है, इसी के बाद मौत होती है। ये अंतिम है, सांस और धड़कन रुकने लगता है। इसको सपोर्ट देने के लिए जो अंतिम में यूज करते हैं उसमें होता है दवा और वेंटिलेटर। किडनी खराब होता है तो डायलिसिस, ये 2-3 चीजें हैं। वो सारी चीजें हम अंतिम वाला चीज रखे हुए हैं। सबसे पहला जो होता है वो डायग्नोसिस होता है। अगर आप डायग्नोसिस सही कर लिए तो फिर दवा तो अपना काम करेगा। गैलेक्सी इमरजेंसी हॉस्पिटल कमला राय कॉलेज के समीप हैं, इस अस्पताल के प्रांगण में है और अस्पताल के जो संस्थापक हैं, ख्यातिलब्ध चिकित्सक हैं डॉक्टर नीरज चतुर्वेदी जी, इनसे भी बात करेंगे। बाबा की स्थिति कितनी गंभीर थी और कितना परिश्रम करना पड़ा बाबा को स्वस्थ करके आज चंगा कर देने में। बहुत स्वागत है सर, बहुत वंदन है आपका। आए थे राय जी तो सुने कि बड़ी स्थिति इनकी खराब थी, कितना मेहनत करना पड़ा? ये जब आए थे तो इनका सांस बहुत कम चल रहा था, धड़कन 35 था, धड़कन जो 70 के आसपास होता है, पल्स मिल नहीं रहा था, बिल्कुल आधा था। हाँ आधा था, पल्स मिल नहीं रहा था, बीपी मिल नहीं रहा था। तो इसको मेडिकल साइंस में सेप्टिक शॉक बोलते हैं जी। उसके बाद हम लोगों ने एबीजी किया तो उसमें पीएच जो था बहुत कम था, खून का पीएच होता है, खून का पीएच 6.9 था और लैक्टेट उसमें बहुत बड़ा हुआ था, 15 से ज़्यादा। तो ये जितना मैंने कंडीशन बताया, इस कंडीशन में अगर सेप्टिक शॉक में ऐसा होता है तो बचने की संभावना बहुत ना के बराबर होता है। ये तो कहिए कि हाँ, हम लोग का मेहनत और भगवान की दया जो दोनों का मिलने के करते ये संभव हो पाया है। एक के बाद एक लगातार गैलेक्सी इमरजेंसी हॉस्पिटल चमत्कार दे रहा है। हाँ, लगातार मरीज यहाँ गंभीर मरीज आ रहे हैं और स्वस्थ होकर हंसते हुए घर जा रहे हैं। कोई जादू है कि क्या? नहीं, देखिए सबसे पहला जो होता है वो डायग्नोसिस होता है। अगर आप डायग्नोसिस सही कर लिए तो फिर दवा तो अपना काम करेगा। अगर डायग्नोसिस सही नहीं है, आप दूसरे डायरेक्शन में आप दवा दे रहे हैं तो फिर वो तो काम करेगा ही नहीं। ये एक चीज़ होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको बैकअप होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर पेशेंट किसी बीमारी के करते आया, आपके पास बैकअप नहीं है कि अगर ये खराब होता है तो क्या। जनरली क्या है कि गोपालगंज में ऐसा ही होता है कि खराब होगा तो रेफर कर देंगे। उनका बैकअप यही है। हम लोग का बैकअप है कि हमारे पास जितनी भी आधुनिक सुविधाएं हैं, जैसे मान लीजिए कि अंतिम में क्या होता है मरीज का सांस और धड़कन ये दोनों रुकने लगता है, इसी के बाद मौत होती है। ये अंतिम है, सांस और धड़कन रुकने लगता है। इसको सपोर्ट देने के लिए जो अंतिम में यूज करते हैं उसमें होता है दवा और वेंटिलेटर। किडनी खराब होता है तो डायलिसिस, ये 2-3 चीजें हैं। वो सारी चीजें हम अंतिम वाला चीज रखे हुए हैं, तो हमको रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ती कि क्योंकि बाकी जगह ऐसा क्या है कि आप उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे तो क्या करते हैं कि रेफर कर देते हैं कि अंतिम के वहाँ से हम कैसे वापस लेके आएंगे जब आपके पास वो दवा नहीं है, वो वेंटिलेटर सुविधा नहीं है और वैसे स्टाफ और डॉक्टर्स नहीं है। तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि रेफर हो जाता है। हम लोग वैसे रखे हुए हैं तो हम लोग बैकअप में रखते हैं। इन केस पेशेंट खराब हो जाए तो वहाँ पर ले जाते हैं वेंटिलेटर तक। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है ये कि पेशेंट बहुत अर्ली फेज में आते हैं। हम पटना में रहते थे तो पेशेंट जनरली ख़राब होते थे गांव में, जैसे एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर, उसके बाद रेफ़र होते थे और पटना तक पहुंचते पहुंचते क्या होता था कि वो बहुत लेट हो गया रहता था। यहाँ पे हम लोग की ये सुविधा ये है कि पेशेंट जो पहुंचता है वो थोड़ा अर्ली फेज में पहुंचता है तो हमारा दवा उस पर बहुत जल्दी काम कर जाता है। ये चीज़ सुविधा है।